अच्छा क्या है? केवल बुद्धि मलिन है इसलिए हमको अच्छा लगता है। बोले हमें तो बड़ा सुख मिलता है। वो अपनी भाषा में कह रहा था, हमें तो बड़ा मजा मिलता है भोगों में। तो सजा के लिए भी तैयार रहो। जन्म मृत्यु बार बार, नरक स्वर्ग यही सब ऐसे घूमते रहो। भगवान के पास तो जाना नहीं है, क्योंकि इतना मन मलिन है कि झूठे भोगों में अच्छा लगता है। ये झूठे हैं, ये सत्य नहीं है। ये त्रिकाल जो सत्य नहीं, उसे सत्य नहीं माना जाता। ये त्रिकाल सत्य नहीं, ये बाधित है। और हर अंतःकरण भोगने के बाद असंतुष्ट होता है, खेद होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। वो सुख कैसे हो सकता है? नाम जापक भोगों में अरुचि, ये दूसरा क्रम हुआ प्रेम का। पहला नाम में राग, आसक्ति, रुचि। नाम ने क्या किया? भोगों में अरुचि पैदा कर दी। अगर भोगों में अरुचि पैदा हो रही तो आपका भजन ठीक चल रहा है, आप प्रेम के क्रम में हैं, आप प्रेम मार्ग में हैं। भोगों में विराग, भोगों में अरुचि, मन ऐसे करने मन। अभी क्या है? भोगों में रुचि है, पर हम इसलिए नहीं भोगते कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। ये वृत्ति ठीक नहीं है, इसको जल्दी क्रॉस करना चाहिए। भोगों में अंदर से अरुचि हो जाए, किसी भी भोग में सुख नहीं। ऑपरेशन करके विवेक दिखाता है। जहां हमारा राग होता है वहां ऑपरेशन करके दिखाता है कहां सुख है, क्या सुख है, उनकी व्याख्या क्या करे। सब गंदे स्थान हैं, उनकी क्या व्याख्या करे। भोगों में अरुचि, फिर उसका भगवान में अटूट विश्वास, अटूट विश्वास भगवान में, दृढ़ विश्वास भगवान में। फिर कृपा की याचना, अटूट विश्वास भगवान पर, फिर भगवान से कृपा की चाह। प्रभु कृपा कर दो, एक बार दर्शन दे दो, प्रभु कृपा कर दो, एक बार अपना हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दो। कृपा की प्रबल इच्छा, प्रबल चाह कृपा की, प्रभु कृपा की। अपनी तरफ दैन्यता और प्रभु की कृपा की चाह ये पैदा होती है। जब दैन्य प्रकट हुआ हृदय में और प्रभु की चाह प्रकट हुई तो प्रभु की कृपा उसे शरणागति प्रदान करती है। अब शरणागति हो रही, प्रभु की कृपा उसे शरणागति प्रदान करती है। शरणागति के संपूर्ण अंग जब उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो उसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। तन मन प्राण सब कुछ भगवान को समर्पण हो गया और इसी समर्पण के बाद भगवत प्रेम प्रकट होता है। ये क्रम है भगवत प्रेम का। नाम में अनुराग, भोगों में अरुचि, भगवान में दृढ़ विश्वास, भगवान की कृपा की चाह, कृपा से हृदय में दैन्यता, दैन्यता से शरणागति, शरणागति से पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति समर्पण अर्थात प्रेम प्राकट्य। यहां से प्रेम प्रकट होता है जब पूर्ण समर्पण हो जाता है। क्या लक्षण है प्रेम के? वो फिर दिन रात उसके लिए एक हो जाता है। नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, रात दिन बस रोना अच्छा लगता है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान के लिए रात दिन रोना अच्छा लगता है। क्यों रो रहे हो? कोई कारण नहीं, अकारण रोना शुरू हो जाता है। उसको भगवान की याद कर कर के बार बार रोना, यही परम सुख लगने लगता है।
जरा सी विस्मरण स्थिति बर्दाश्त नहीं, हर समय एक व्याकुलता का अनुभव होना, ये भगवत प्रेम का लक्षण है। दिन रात एक हो जाना, अर्थात न नींद आना, न भूख आना, भोगों की चाह तो पहले ही खत्म हो चुकी है, अब वो भगवान की याद करके रो रहा है। तनिक भी विस्मरण बर्दाश्त नहीं, भारी व्याकुलता उसके हृदय में है, ये प्रेम के लक्षण है। प्रेमी भक्त को पूर्णता कब प्राप्त होती है? प्रेमी भक्त सर्वभाव में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण ही रहता है, उसको अपूर्णता का बोध होता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यों शशिकला सुबेश, जैसे चंद्रमा बढ़ता है। पर पूनो यामे नहीं, पर प्रेम में पूर्णिमा नहीं, ताते कबहू न शेष, कुछ बचा भी नहीं, संपूर्ण प्रेम, लेकिन पूर्णिमा भी नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए भक्त को सदैव अपने में प्रेम की अपूर्णता का बोध होता रहता है। भगवत प्रेम तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है, परंतु सुना है कि प्रेमी जन यदि कृपा कर दे तो बहुत सुलभ हो जाता है। क्या यह सत्य है? बिना क्रम के भी प्रेमी जन कृपा कर दे, भगवत प्रेमी महात्मा, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। क्या यह सत्य है? हाँ, पर ऐसे प्रेमी मिलना कठिन है। मात संगस्तु दुर्लभ हो, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना कठिन है, जो भोग और मोक्ष दोनों को त्याग चुका है, जिनके संग मात्र से भगवत प्रेम सीधे प्रकट होता है, वो महात्मा मिलना दुर्लभ है। वो कैसे महात्मा होते हैं? वो भोग और मोक्ष के त्यागी होते हैं, और वो अपने इष्ट के हाथ के खिलौना होते हैं। यंत्री है भगवान और यंत्र है वो प्रेमी भक्त। तो सही पूछो तो भगवान जब अपना प्रेम देना चाहते हैं तो ऐसे प्रेमी महाभागवत को मिला देते हैं, और उनका मिलना अखंड स्मृति जागृत हो जाना है। भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना अखंड स्मृति जागृत हो जाना, समस्त दोषों का स्वाभाविक त्याग हो जाना, और भगवान की देवी संपदा हृदय में प्रकट हो जाना, और भगवान के चिंतन की एक तार, जो विक्षेप आवरण मल थे सब नष्ट हो गए, संत संग के प्रभाव मात्र से भगवत प्रेमी वो बन गया। ऐसे प्रेमी जन कैसे हम पर कृपा करें? वो सहज तो कृपा करते नहीं, तो हम पर कैसे कृपा करें? ये कृपा मिलती उन्हीं को है जो प्रेमी जनों की आज्ञा पर संपूर्ण त्याग करने के लिए तैयार हैं। प्रेमी जनों की आज्ञा के लिए संपूर्ण त्याग करने के लिए तैयार है, परम भाव से हर समय उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी आज्ञा पर। मुझे और कोई साधन नहीं, आपकी कृपा से होगा। पीछे पड़ गए। परम पावन रस साधना में डूबे हुए जो महापुरुष हैं, उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन, उनमें परम आसक्ति, तीन बातें, उनमें परम आसक्ति हो जाए। अब हमारे यही साधन है, यही साध्य है, और उनकी आज्ञा का पालन, जो जैसे जैसे भी, और उनके पीछे पड़ जाए। उनके सिवा हमारा कोई अब साधन नहीं कि हम प्रेम प्राप्त कर सके। तो परम प्रेमी जनों की आज्ञा से संपूर्ण भोगों का त्याग, परम भाव में स्थिति, परम पावन रस साधना का जागरण उनकी केवल कृपा मात्र से हो जाता है। ऐसे हम प्रेमी कब बनेंगे? उपाय तो एकमात्र भगवान की कृपा है।
जब कृपा जिसको चाहे भगवत प्रेमी बना दे, पर इस जगत के भोगों से त्याग करने की कमर आपको कसनी पड़ेगी। जब तक जगत के भोगों में प्रियता है तो भगवान से प्रेम अत्यंत दुर्लभ। और जगत में लोक परलोक दोनों आते हैं, परलोक के भी भोगों की तरफ आकर्षण नहीं, स्वर्ग आदि भोगों की तरफ। और हृदय को पूरा का पूरा दे देना है। जैसे कुम्हार मिट्टी को ले जाता है, पीटता है, पानी डालकर रौंदता है, उसको अपने अनुकूल बनाता है, ऐसे हम महापुरुष को समर्पित हो जाएं। अब वो जो लीला करें। अब आपका जो मूल बंधन है वो है अहंकार, और उसका नाश होता ही तिरस्कार से है। जब तिरस्कार और अपमान होता है तो अहम गलित होता है, जब सम्मान और नमस्कार होता है तो अहंकार पुष्ट होता है। इसलिए ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो जब हम संत को अपना जीवन दे दें, वो चाहे मान दे चाहे अपमान दे, चाहे वो जैसा, हम अपना जीवन दे दिया तो खाली हृदय करा के फिर उसमें प्रेम डालते हैं संतजन। एक होता है साधन का क्रम जो आपने सुना, और एक होता है सीधे प्रेम प्राप्त होना। किसी महापुरुष को अपना जीवन समर्पित कर देना, और उनकी फिर जो ड्यूटी है वो आपके हृदय को खाली करवाना। जितने गुंडा राज्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबसे खाली करवाना। संतों की कृपा अहंकार पर चोट मारती है, घेर करके एकदम उसको अहंकार रहित कर देती है। हृदय खाली कर दिया और महाप्रेम का प्रादुर्भाव कर दिया। हृदय खाली करना क्या है? अहंकार, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, इच्छा, आसक्ति, इन सब को हटा करके एकमात्र भगवान का अनुराग, ये संत जन कृपा करके हटाते हैं। और ये कृपा से बहुत सुलभ है, बस जरूरी है उनको न छोड़ देना, क्योंकि वो ऐसी लीला करेंगे, ऐसी आज्ञा करेंगे, ऐसा हमारे सामने जाल बिछा देंगे जिससे ये सब निकल जाएंगे। पर हमको चुपचाप रहना है, जैसी आज्ञा हुई वैसे ही हमें चलना है, फिर बात बन जाएगी। जरा भी अपनी बुद्धि लगाई तो ये नहीं निकलेंगे। अहंकार, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, इच्छा, आसक्ति, इन सब का नाश करो देना, हृदय को खाली कर देना है। ये संत कृपा करती है। भगवत प्राप्ति सरलता से हमको हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। केवल संत समागम। संत समागम से सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुनते 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 हमारे हृदय में भगवान से प्रेम हो जाता है। प्रेमी भक्त के संग का चमत्कार ही यही है, क्यों भगवत प्राप्ति करा देते हैं। आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहने की जरूरत है। संतन से लगा रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। संतन से लगा रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। उमा संत समागम शमन लाभ कछ आनु। यदि संतों का संग मिल गया तो हमारे लिए कुछ दुर्लभ बात नहीं है। सहजता पूर्वक भगवत प्राप्ति संत समागम से हो जाती है। ये भगवत प्रेम जब तक चाह नहीं होती, दैन्य नहीं होता और भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता, तब तक कोई भी साधन कर लो बड़ा मुश्किल है भगवत प्रेम उत्पन्न होना। भगवान की मिलन की चाह, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान पर दृढ़ विश्वास वो हमारे हैं, हर समय हैं। हमारी दृष्टि में वो भले नहीं आ रहे, लेकिन उनकी दृष्टि में हम हर समय हैं। क्या प्रेम प्राप्त होने पर भी किसी कमी का बोध होता है? नहीं।
प्रेम जब प्राप्त हो जाता है तो हृदय निष्काम हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। भगवान के भक्ति के रस में जो लीन होते हैं उनमें किसी भी तरह की कोई कामना, कोई अपूर्णता, कोई चाह, कोई स्पृहा, कोई लालसा, कोई आसक्ति ये नहीं रह जाती। इसलिए प्रेमी में कभी कोई कमी नहीं रहती, किसी भी बात की कमी नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती। कमी होती है अहंकार से। अहंकार नष्ट होने के बाद ही प्रेम होता है, तो अपने भरण पोषण की भी चिंता नहीं तो कमी किस बात की। प्रेमी के मन में सुख लेने की इच्छा तो होती होगी, प्रेमास्पद से ही सही, भगवान से ही सही। प्रेमी का मन ही नहीं रहता तो सुख लेने की पाबिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना, और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई, खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। इसलिए शरणागत उपासक से प्रार्थना है, आप अपने विश्वास को न खोइएगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, गति बने ना बने, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। धन्य हो गया, वही परम साधु हो जाएगा, वही परम मंगल में भगवान को रिझाने वाला महाभागवत बन जाएगा, जिसकी ये नियम निष्ठा है। विश्वास कीजिए, बिना इस नियम निष्ठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई मार्ग मिले जिससे हमें कभी बुखार ना आवे, जुखाम न हो, कोई रोग न हो, कोई तिरस्कार अपमान न हो, कोई विपत्ति न हो, तो आप विचार कीजिए, भगवान जब यहाँ अवतार लेकर लीला करते हैं तो उनके भी जीवन में देखा गया
बड़ी विपत्तियां, बड़े विघ्न, बड़े बड़े महान असुर, उनके विरोध में संघर्ष में जीवन। आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान तो कर्मों को अधीन करके जीव को मुक्त करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करके निष्पाप करने वाले हैं। उन भगवान के कौन से कर्म हैं? भगवान के द्वारा कौन सा कर्म बना के ऐसी विपत्तियां, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थितियां? आप तो बहुत छोटा भजन का स्वरूप जानते हैं। जो पूर्व में देवकी वसुदेव जी ने भजन किया, ऐसा कौन भजनानंदी होगा कि सर्वलोक महेश्वर सबका पिता पुत्र बन करके आ गया। क्या भजन किया नंद यशोदा जी ने, महाराज दशरथ, कौशल्या जी ने। विचार करके देखो, ये भी महाभागवत हैं जिनके घर में भगवान घुटनों के बल चलते हैं। हम ऐसे भक्त हैं, जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी, छोड़ दिया प्रभु को। नहीं, ऐसी भक्ति में सफलता हाथ नहीं लगती। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास। देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है, कब तक विषय भोग हमें गुलाम बनाए हुए हैं। एक दिन हम नाम के प्रभाव से इनको अपना गुलाम बनाएंगे, पक्का। पर आपका बहुत दृढ़ स्वभाव, हजारों बार हारने पर भी हमें नहीं हारना। तब भगवत प्राप्ति का मार्ग उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं भगवान। उसका प्रयास देखकर, पुरुषार्थ देखकर, प्रयत्न देखकर, विकलता देखकर, वो दिव्य मार्ग जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, कभी इस मार्ग में हारना नहीं। हारते हुए भी हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं। विश्वास कीजिए, ये बहुत बलवती माया है, इसको केवल हरि जिताते हैं। अन्यथा कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई सिद्ध माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, ये देखो शरणागति है प्रिया प्रीतम के धाम की। नाहं वेद्मि कथं नु माधो पदाम्भोजद्वयीं ध्यायति। कावा श्रीशुकनारदादिकलिते मार्गेऽस्ति मे योग्यता। तस्माद् भद्रमभद्रमेव यदि न मास्तां ममैकं परं। राधा केलिनिकुञ्ज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। राधा केलिनिकुञ्ज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। वृंदावनम जीवनम। मैं भगवान लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण महावैभव ऐश्वर्य संपन्न, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे ध्यान में आवे। ये शरणागति है प्रेम की। जो जहां उपासना में अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा ही अनन्य रहे। ये वृंदावन के द्विभुज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लीला पुरुषोत्तम प्रेम वितरण करने के लिए जो प्रकट हुए, ये उनकी अनन्यता है।
या नवनिवृत्त निकुंज में जो सदा बिहारी बिहारिन जो विहार करते रहते हैं, ये उनकी अनन्यता है। नाहम वेद्मि कथम नु माधव पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। मैं कभी ध्यान पद्धति को भी स्वीकार ऐसी नहीं करता जिनमें भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप हमारे ध्यान में आवे। प्रियता, ध्यान रखना, तत्वबोध इन महापुरुषों को तो बहुत पहले ही हो गया है। ये प्रेम की प्रियता है, ऐसी उपासक के हृदय में होनी चाहिए। नहीं रुचता, कुछ नहीं रुचता। जहां गुरुदेव ने प्रीति स्थापित कर दी उसके सिवा कुछ नहीं रुचता। नेत्रों की बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। गलवैया दिए हुए ललित लाडली लाल जिनके नेत्रों के व्यसन हो गए हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं। श्रीपाद की देखो परिपक्वता। कह रहे हैं लक्ष्मीपति महाऐश्वर्य संपन्न भगवान का भी मैं ध्यान में भी दर्शन नहीं पाना चाहता। धन्य है। और आगे की बात इस समझ में नहीं आएगी बिना वृंदावन के प्रेमियों की। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आगे वाली बात तो बहुत विचित्र कह रहे हैं। कावा श्री सुख नारदाद्य कलिते मार्गेस्ति में योग्यता। यद्यपि मेरी योग्यता है क्या, जिस मार्ग के अनुगामी श्री सुखदेव जी महाराज हैं और नारद जी हैं, पता है उस मार्ग को मैं जानता हूं। योग्यता है उस मार्ग की, ऐसा नहीं जैसे आप धर्माचरण ही नहीं करते और कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, तो आपको लगा बहुत बढ़िया रास्ता है। नहीं, पहले अधर्म का त्याग करके धर्मात्मा हो, धर्म से चलो, फिर उस धर्म का भी भागवत धर्म पर न्यास कर दो। भागवत धर्म के लिए उसका त्याग कर दो, फिर भागवत धर्म को प्रेम धर्म में समर्पित कर दो। ये है जैसे बोले वेदान्न पिसन्नस्ति, वेदों का त्याग कर दे, तो तुम तो पहले ही त्याग किए हुए हो। कब वेदांत, कब वेद के अनुसार सिद्धांत के अनुसार चले हो। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे श्री सुखदेव नारद जी आदि बड़े बड़े महापुरुषों के जो मार्ग हैं में योग्यता मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति का स्वरूप है। तस्माद भद्रम अभद्र में वो यदना मास्ताम ममैकम परम। अब भला कहो या बुरा, भला हो या बुरा, मेरा विचार ये मैं, तुम सोचो तुम्हारी स्थिति कहां है। तो बोले श्री राधा के निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। श्री वृंदावन में विराजमान श्री राधा के निकुंज मेरा जीवन है। श्रीपाद राधा केली निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। मेरा परम जीवन धन वृंदावन, जिसमें श्री राधा के निकुंज है, जिसमें विविध कुंज निकुंजे हैं, उनमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम वृंदावन, राधा के निकुंज, विविध निकुंज, ये मेरा जीवन। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का सानिध्य प्राप्त हुआ श्रीपाद प्रबोधानंद को। बहुत सी बातें
जो बड़ी गुप्त हैं, उनमें कहीं किसी भी तरह की व्यवहार का, वृत्तियों का प्रवेश नहीं है। बिना रसिक शिरोमणि की कृपा के ऐसा रस आता ही नहीं है। महाप्रभु जो कह रहे हैं, श्लोकों का, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन, भाव वही है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुकादया किम ततः। यानी विषय वार्ता तो बंद करो, ये तो कोटि नरकों से भी भयावह है, घृणास्पद है, बीभत्स है। अरे मुक्ति मोक्ष कैवल्य पद ये भी भयावह है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रियाजू की सेवा चाहिए, तरंग समुद्र में लीन हो जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं उनकी प्रतिपल सेवा में रहूं। और श्री सुखदेव आदि महापुरुष, भगवान शंकर आदि जहां मुझे नमस्कार है, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु, मेरी स्थिति गोरे चरणारविंद के सेवा रस में डूब रही है, मज्जन कर रही है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी बेकार की वार्ता हमारे सामने मत करो। और जो बड़े बड़े ईश्वर के भजन में, उनको मैं हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार करता हूं। मेरी जो स्थिति है, यो वृंदावन सिम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत् कैंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। महाप्रभु हरिवंश। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नव किशोरी जो हैं, नव किशोर जो हैं, इन्हीं की सेवा परिचर्या ही मेरा जीवन है, इसी में मेरा मन, मुझे और कुछ नहीं। ये परम प्रेम रस की बात है। राधा के लिए निकुंज मंजुल तरफ वृंदावनम जीवनम, मेरा जीवन है वृंदावन में विराजमान राधा के निकुंज, निकुंज में जो विहार करने वाले प्रिया प्रीतम है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। आहा, मैं जिस प्रेम रस की बात कर रहा हूं, वेद उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। ना इति, ना इतना ही नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाले ही समझ सकते हैं। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तरहम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। कोई सुकुमार तत्व ऐसा विजय को प्राप्त हो रहा है जिसका परिचय वेद पुराण सब नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णन। आप बताओ, शास्त्र की दो विभाग हैं, एक भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का वर्णन। प्रियाजू जो कबहू श्रीमुख देखन पाओ, ताही रंग रंगे मेरी अखियां, दो अखियां ताही रंग रंगे, ताही रंग रंगे दो अखियां, पुतरिन माही बसाओ मेरी लाडली, पुतरिन माही बसाओ प्रियाजू जो कबहू श्रीमुख देखन पाओ। लाडली मेरी श्यामा, छिन छिन पियत
स्वरूप माधुरी इक रस द्योष गवाऊं। प्यारी जी, यदि एक बार आपके श्रीमुख का साक्षात्कार हो जाए तो मेरे मन की चंचलता, मेरे नेत्रों की चंचलता, ये सब शांत हो जाए। रात दिन उसी रूप माधुरी के चिंतन में हमारा व्यतीत हो, उसी रस में ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहम सब पंग हो जाए। एक बार कृपा करो मेरी स्वामिनी। जो बड़े बड़े महान ईश्वर कोटि के योगींद्र मुनींद्र हैं, उनके लिए भी दुर्लभ रूप माधुरी, वो रूप माधुरी देखना चाहता, एक बार नेत्र भर करके पान करने की कृपा कराए। एक बार मैं देख पाऊं अपनी स्वामिनी को तो जन्म जन्म की मलिनता और चंचलता छूट जाए। छिन छिन पियत स्वरूप माधुरी इक रस द्योष गवाओ। बस आपके ही नाम रूप चिंतन में हमारा प्रत्येक क्षण व्यतीत हो। हे स्वामिनी, जब आपका रूप देख पाओगे तो एक उन्मत्तता बढ़ती है, रूप की उन्मत्तता होती है। एक रूप का रसाशव है जो सखियां पान करके हर समय छकी होकर भी प्यासी रहती है। यह ऐसा प्रेम रस है कि पान करने पर रसमत्तता बढ़ती है पर प्यास भी बढ़ती है। नाचत हंसत मत रस छाकी डोलत जगत हंसाओ। ये जगत हंसे के देखो पागल है, कभी नाच रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है। अपनी प्यारी जू की रूप माधुरी का रसासो ऐसा चढ़ा कि बाह्य दशा बदल गई। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। नाचत हसत मत रस छाकी डोलत जगत हंसाओ प्रियाजू। मेरी स्वामिनी कबहू कसरी मुख देखन पाओ। भोरी सपने हुआन न जाने न माने न देखे, तभी अधिकार बनता है प्यारे जू से रूप दर्शन की मांग का, और तभी मांग पूरी होती है। भोरी सपने हूं आन न जाने न माने न देखे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। अगर करवट बदली सोते समय थोड़ी भी चेतना राधा, तो समझो कि हमारे रंग आ रहा है। किसी कारणवश नींद भंग हुई, आपकी चेतना जागृत हुई, तो प्रियालाल राधा राधा, तो समझो कि आप में तन्मयता बढ़ रही है। अगर चिंतन करना पड़े, सुबह का टाइम भजन करना है, अभी रंग नहीं आया, ये धाम कर देगा। बहुत बड़ी महिमा है, बस इसकी रहनी से रहो। ये धाम ऐसी व्याकुलता पैदा कर देगा कि पूछा जाए क्या चाहिए तो कुछ प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं, पर वो व्याकुलता है, वो रोना है, वो तड़पना है। क्या चाहिए? कोई गति, कोई धाम, कोई कुछ नहीं, कोई वहां प्रश्न ही नहीं। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रहन कबो संजोग न मानहि देखे भरी बहन। किसी साधन से नहीं होता है, किसी साधन से नहीं। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई में अपने लोग ही हैं जो खींच कर लाडली जो हमें जगत जंजाल से श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में बैठने का अधिकार दिया,
इस रज में बैठकर भगवत चरित्र सुनने का जो सौभाग्य दिया, ये हमारा आखिरी जन्म है। ये कोई कोई में हम ही हैं, हम ही सब हैं। भोरी सपने हुआन, न जाने न माने न देखे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुरत में राधा पदाब्ज छटा, देह गेह बिसरावो मेरी लाडली, कबहू का श्री मुख देखन पाओ। एक बार यदि आपकी रूप छटा हमारे नेत्रों में समा जाए स्वामी जी, तो देह गेह लोक परलोक जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सबसे ऊपर अवस्था आ जाए। देहातीत गुणातीत कालातीत अवस्था जागृत हो जाए। इसलिए स्वामी हम पर कृपा करो कि हम अपनी लाडली जू को देख पावे, क्योंकि लालजू की कृपा के बिना लाडली जू तक पहुंच नहीं है। लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए। ये धनी है और धन है श्री किशोरी जू। नख शिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। जब श्याम धनी कृपा करें तो उनके परम धन प्रेम समुद्र का सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी तब हमारी क्षमता बने कि हम देख पावे। नहीं तो प्यारोढ़ क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तु ध्यान गम। कबहू का नैन भरी रूप दिखावो लाडली, कबहू का नैन भरी रूप दिखावो। ये बस टेरने से ही काम बनता है। पुकार पुकार कर रोते हुए जब हम प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी जनों ने भी रो रो के ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया। महामहिम श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मित। जगत के लिए तो सब रो रहे हैं, जगदीश के लिए कौन रो रहा है? देह सुख के लिए, देह संबंधियों के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कौन रो रहा है? सातरति सातरति सा लोकाम तारयति। जो प्रभु के लिए रुदन करता है उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती समस्त लोगों को पावन करने की। कबहू का नैन भरी रूप दिखावो। ये टेर तब होती जब रात दिन भजन होता है, फिर लगता है आज की भी शाम गई, आज का भी दिन गया। जिनके लिए हमारा जीवन है, जिनके लिए हम एक एक पल सुमिरन में व्यतीत कर रहे, उनको देख नहीं पा रहे तो हाय हाय मच जाती। तब पुकार होती, कहां हो प्रभु? तब भगवान जो योग माया के द्वारा आवृत किए हुए दृष्टि हैं, उसी समय अनावृत कर देते हैं, फिर दृष्टि में वो देख पाता है। अभी हमारी दृष्टि के सामने त्रिगुण माया और फिर योग माया, ऐसे थोड़ी भगवान सामने हैं। यही है, जब हर कण में है, हर क्षण में है, हर व्यक्ति स्थान में है, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि त्रिगुण माया का पर्दा चढ़ा है, उसके ऊपर योग माया व्रतम। पहले भगवान कृपा करें, त्रिगुणातीत स्थिति दे, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त श्री श्यामा श्याम को देख ले, नहीं, फिर योग माया अनावृतम, योग माया का अनावृत कर दे, तब जाकर उनका साक्षात्कार हो। कोई ऐसा थोड़ी थी कि त्रिगुणातीत साधना से हो जाए तो वो प्रिया प्रीतम को देख ही पाएगा, नहीं। संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णया, ये सब त्रिगुणातीत महापुरुष हैं। जब हम पुकारते हैं हृदय से, वास्तविक चाह हो जाती है कि अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, तब वो अपनी कृपा से अपनी योग माया को हटा लेते हैं। साधन से माना कि त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है, लेकिन योग माया तो सिर्फ प्रभु हटाते हैं। इसीलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।
तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन।